गजा पर इजराइल की बमबारी जारी है और यहां के अल वफा अस्पताल में हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। गजा में बमबारी के साथ नेतन्याहू ने लेबनान पर बम गिराने का नया सिग्नल दे दिया है, लेकिन उनकी सरकार के एक फैसले पर इजराइल की सेना पीछे हट गई है। इससे हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने वाली नेतन्याहू के प्लान को बड़ा झटका लगा है। बेरूत में नेतन्याहू का बवंडर क्या फिर शुरू होने वाला है? क्या लेबनान में सीज फायर वाला फैसला इजराइल तोड़ने जा रहा है? क्या इजराइल के अंदर नेतन्याहू ने पैनिक बटन दबा दिया है? क्योंकि युद्ध का दायरा अब गजा, लेबनान और सीरिया से बढ़कर इजराइल के अंदर पहुंच चुका है और इजराइल में फैले युद्ध वाले पैनिक की सबसे पुख्ता रिपोर्ट वहां की मीडिया में ही छप रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है कि इजराइल के मिलिट्री चीफ का रक्षा मंत्री से विवाद हो गया है और 60 से ज्यादा कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों की तैनाती पर ऑर्डर रोक दिया गया है। यरूशलेम पोस्ट में खबर छपी है कि इजराइल की सेना 60 दिन की डील के बाद भी लेबनान में टिकी रहेगी। क्या लेबनान में सीज फायर तोड़ देगा इजराइल? इजराइल के अखबार हारेट्स में छपा है कि इजराइल हथियार बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा गोला बारूद, मतलब लंबा युद्ध। इन खबरों ने इजराइल के युद्ध पर बड़ा सिग्नल दे दिया है। खबर यही है कि इजराइल की सेना किसी बदलाव को मंजूर करने नहीं जा रही, चाहे नए अफसरों की तैनाती हो या फिर लेबनान में सीज फायर वाली डील। इजराइल धमाकों का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए ज्यादा गोला बारूद बनाने की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन युद्ध को लेकर नेतन्याहू की बेचैनी एक बहुत बड़े दुश्मन से है जो उन्हें हमास और हिजबुल्लाह से भी ज्यादा डरा रहा है। ये नेतन्याहू के लिए नसरल्लाह ब्रिगेड के खौफ से भी बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। इजराइल की मीडिया में खबर है कि नेतन्याहू ने एक सर्जरी के बहाने कोर्ट में पेश होने से छूट मांगी है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप है और 10 दिसंबर के बाद से वो 6 बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन अब नेतन्याहू कोर्ट में पेशी से छुटकारा चाहते हैं। नेतन्याहू की दलील है कि उनको प्रोस्टेट रिमूवल सर्जरी करानी है। अब नेतन्याहू की सर्जरी की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो गजा में चल रहे युद्ध से पहले ही इस केस से घिरे हुए हैं। היריבים שלי בשמאל ובתקשורת מצאו יעד חדש ישן. הם תוקפים ללא רחם את רעייתי שרה, משענת חיי. שרה, אם בניי האהובים, היא אישה שעושה כל כך הרבה למען אזרחי ישראל. लेकिन इजराइल में नेतन्याहू के एक नहीं कई दुश्मन हैं और इस वक्त राजधानी तेल अवीव लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन की गवाह बन रही है। सबको लगता है कि नेतन्याहू का गजा वाला युद्ध उनकी राजनीति बचाने के लिए जारी रखा गया है और हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं, उन्हें छुड़ाने की कोई कोशिश अब नहीं हो रही। कुल मिलाकर हॉस्टेज डील के खिलाफ नेतन्याहू को ही बहुत बड़ी रुकावट माना जा रहा है, ताकि ना युद्ध खत्म हो और ना ही नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट का एक्शन हो। Hopefully, Netanyahu is not going to torpedo this hostage deal the same he's done for the last year. Each time that there was a hostage deal, there was a deal on the table, he torpedoed it, and each time with the other spin. And now we are before the winter, and not before, we are in the winter, and they're not going to survive. And we need 2 things. First of all, to stop the war in Gaza, and second, to bring them all back with a hostage deal. क्या गजा और लेबनान में बमबारी के दौरान इजराइल के अंदर नेतन्याहू सबसे ज्यादा घिर चुके हैं? क्या इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन तैयार हो चुका है? और सवाल हो रहा है कि कोर्ट के एक्शन से बचने के लिए नेतन्याहू ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन थिएटर प्लान। ऑपरेशन थिएटर यानी सर्जरी और उसके बाद लंबा आराम। क्या यही है नेतन्याहू का नया प्लान? הם קוראים לזה עובדה, אבל זו פשוט
תעמולה שקרית, תעמולה נבזית שמעלה שקרים מן האוב, ושם טרלול רודף טרלול. गाजा में जारी इजराइल की बमबारी के बीच नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां मौजूद इजरायली बंधक है, जो अब भी हमास के कब्जे में है। शुरू में नेतन्याहू और उनकी फौज बंधकों को छुड़ाने में एक्टिव दिखी, लेकिन बाद में ऐसी खामोशी छा गई कि सब नेतन्याहू के युद्ध वाले एजेंडे पर सवाल उठाने लगे। गजा में 450 दिनों की बमबारी की ताजा रिपोर्ट बहुत खतरनाक है। आंकड़े ऐसे हैं जिन पर अमेरिका से लेकर यूरोप तक चुप्पी साधे हुए हैं। गाजा पर इजराइल की बमबारी में अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें करीब 20,000 बच्चे हैं। वहीं हमास के कब्जे में करीब 100 बंधक हैं और उनको छुड़ाने के लिए इजराइल में लगातार सीज फायर की मांग की जा रही है। Asking again from President Trump, sir, please don't let Netanyahu fool you. The only way to end this regional war is to go for a hostage deal with a ceasefire. We cannot win all the world. Yesterday it was Hezbollah, today it's the Houthis in Yemen, tomorrow it's Iran, and maybe after that we'll go all the way to Afghanistan. इस वक्त नेतन्याहू लेबनान को लेकर बड़ी पलटी मार सकते हैं। यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल लेबनान में सीज फायर को लेकर हो रहा है। लेबनान फ्रंट की स्टोरी ये है कि 26 नवंबर को सीज फायर पर बात हुई, लेकिन एक दिन पहले 25 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर ऐसे बम बरसाए जिससे इजराइल की नीयत पर सवाल उठने लगे। हिजबुल्लाह और इजराइल की सीज फायर वाली शर्तों में क्या था, उसे बहुत गौर से समझिए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का हुआ। इजराइल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी पड़ेगी, कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण में अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। सीज फायर की शर्तों की डिटेल बता रही है कि इसमें न इजराइल जीत का दावा कर पाया और न ही हिजबुल्लाह, लेकिन इन शर्तों में हिजबुल्लाह की हार का दावा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह एक मिलिशिया है, जबकि इजराइल के पास भारी भरकम और बहुत ही आधुनिक फौज, और इसी फौज ने अब नेतन्याहू की सरकार को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजराइल के सेना अध्यक्ष हर्जी हलेवी ने 60 वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति को टाल दिया है। इसमें कर्नल भी हैं और ब्रिगेडियर रैंक के अफसर भी हैं। रिपोर्ट है कि सेना अध्यक्ष हर्जी हलेवी और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के बीच विवाद हो गया है। विवाद अफसरों के प्रमोशन पर है, विवाद अफसरों की नियुक्ति और उनकी तैनाती पर भी है। एक तरह से सेना अध्यक्ष ने 60 कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों की तैनाती पर वीटो लगा दिया है। गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक नेतन्याहू इजराइल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सेना से लेकर इजराइल की जनता तक नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। लेबनान में हुए सीज फायर को लेकर नेतन्याहू की आलोचना लगातार हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह के मुकाबले में नेतन्याहू के पास खोने को ज्यादा है। हिजबुल्लाह से सीज फायर पर उत्तरी इजराइल में मते अशेर रीजनल काउंसिल के प्रमुख और कॉन्फ्लिक्ट जोन फोरम के अध्यक्ष मोशे डेविडोविच ने जो कहा है, वो बात नेतन्याहू को परेशान कर सकती है। मोशे डेविडोविच ने कहा है कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेबनान में बफर जोन न बनाने का मतलब है कि हिजबुल्लाह फिर ताकतवर बनेगा। पहले और दूसरे लेबनान युद्ध की तरह तीसरे युद्ध में भी इजराइल की हार होने जा रही है। नेतन्याहू और इजराइल का मूड अलग है। यही वजह है कि तेल अवीव में इस वक्त सीज फायर के बहुत बड़े दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं। उत्तरी इजराइल में मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई ने कहा है कि ये सीज फायर नहीं, नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर है। मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई के मुताबिक अब हिजबुल्लाह फिर से खुद को मजबूत करेगा और इजराइल पर हमास के 6 अक्टूबर वाले हमले से भी खतरनाक अटैक करेगा। डेविड अजुलाई की वार्निंग है कि इस बार इजराइल में तबाही 40 गुना ज्यादा होगी। इन बातों को लेकर नेतन्याहू इस वक्त अपने वॉर कैबिनेट में भी बुरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी के वारंट को लेकर पहले से ही काफी टेंशन में रहे और अब भ्रष्टाचार के केस में उनकी कोर्ट में पेशी ने भी तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है।